अगर जिस तरीके से हम नींद को लेकर बात कर रहे हैं, बात नींद को लेकर की जाए तो खाने की तरह जो है नींद भी हमारे जीवन में बेहद ज़रूरी है। हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट भावना गुप्ता जी जुड़ गई हैं और सीधे फिजियोलॉजिस्ट हैं, माफ़ कीजिएगा, और सीधे उनका रुख करेंगे। सबसे पहले भावना जी, बहुत स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में। और ये टॉपिक सुनने में तो काफ़ी साधारण सा लगता है भावना जी, लेकिन अपने आप में काफ़ी असाधारण भी है, क्योंकि नींद को हर कोई जो काफ़ी कम आंकता है। और अगर हम अपने स्लीपिंग पैटर्न को लेकर बात करें, हमारे स्लीपिंग पैटर्न से ही हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल डिसाइड होती है। भावना जी। बिल्कुल, अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती, हम मेंटली टायर्ड रहते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते, पूरा दिन थका-थका फ़ील करते हैं, इमोशनली हमारे जो इमोशंस होते हैं वो हर जगह पे होते हैं, हमें समझ नहीं होता, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कैसे क्या करना है। आप जॉब पे, जैसे आपने ही बोला, जॉब पे जाते हैं, समझ नहीं आता, काम नहीं हो पाता, क्योंकि जी ना आपका माइंड साथ दे पा रहा है, ना आपकी बॉडी साथ दे पा रही है। तो नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपका दिमाग को हील करने के लिए और आपकी बॉडी को हील करने के लिए। जी। जी। भावना जी, दूसरी ओर अगर बात नींद को लेकर करें, जिस तरीके से लगातार ये कहा जाता है कि सोशल मीडिया को देखें, कुछ लोग कहते हैं कि आप 7 से 8 घंटे की नींद ले रहे हैं तो आप ठीक हैं, आप फिट हैं, उससे ज़्यादा नींद लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि आपको 8 घंटे सोना ही सोना चाहिए। तो वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप 4 से 5 घंटे सो लिए तो इनफ है। देखिए, एक ना ये वो है जिसमें जो नए बच्चे होते हैं 3 महीने तक, उनको 14 से 17 आवर्स नींद चाहिए, क्योंकि वो उनकी जी बॉडी, शरीर बन रहा है और वो हील हो रहा है। वहीं जो 4 से 12 महीने के हैं, उनको 12 से 16 चाहिए घंटे, और जो यंग बच्चे होते हैं, जो 1 से 5 साल के होते हैं, उनको 10 से 14 घंटे चाहिए होता है। जी और जो टीनेजर्स होते हैं, उनको जो 13 से 18 साल के होते हैं, उनको 8 से 10 घंटे चाहिए होता है, और जो बढ़ जाते हैं 18 इयर्स के ऊपर से, उनको 7 से 9 घंटे चाहिए होते हैं। क्योंकि ये सारे ना डॉक्टर्स ने बहुत एक्सपेरिमेंट करके ये घंटे निकाले हैं कि इतने घंटे शरीर को चाहिए। इसमें देखा गया है कि दिमाग कितना रिलैक्स होता है कितने घंटे के आप सोने में, और आपकी बॉडी कितनी रिलैक्स होती है। तो बहुत ज़रूरी है 7 से 9 घंटे सोना एक बड़े इंसान को, जो 18 से ऊपर है। नहीं तो आपकी बॉडी जो है वो साथ ही नहीं दे पाती। जैसे मैंने कहा, आपका ब्रेन लॉजिकली थे सोच ही नहीं पाता, जी आपका फोकस खराब हो जाता है। आपने कितनी बार देखा, बच्चे एग्जाम से पहले पूरी रात नहीं सोते, और एग्जाम में जाके उनसे कई बार लिखा नहीं जाता, और वो बोलता हमसे जी लिखा नहीं गया, ये नहीं हुआ। उनको ये समझ नहीं आता रियल रीजन, क्योंकि वो सोए नहीं। अगर ऑफिस से पहले लोगों की बड़ी प्रेजेंटेशन होती है, वो सोते नहीं है, 3 घंटा सोते हैं, उनका शरीर वैसे ही थक जाता है, उनका माइंड कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाता, तो उनकी प्रेजेंटेशन खराब हो जाती है। सोना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम सोएंगे नहीं, तो हमारे शरीर में प्रॉब्लम आती है, हार्ट अटैक आ जाता है, डायबिटीज आ जाती है। और अगर हम सोते नहीं है, तो हम रात को खाना खाते हैं, बिंज ईटिंग करते हैं, स्नैक्स करते हैं, जो हमारे शरीर के वैसे ही अच्छा ही नहीं है। तो नींद जी बहुत ज्यादा जरूरी है, और बिल्कुल। 7 से 9 घंटे सबसे ज्यादा जरूरी है रेस्ट करना। जी, बिल्कुल, मतलब भावना जी, 7 से 9 घंटे तो हमें सोना ही सोना चाहिए और लंबे बिल्कुल। समय के लिए हमें अपनी नींद को जो है इग्नोर नहीं करना चाहिए। इस बीच हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर आनंद शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। सर, मैं आपका रुख करूंगा, लेकिन इस बीच हमारे सर्वे के जो सवाल थे उसके आंकड़े भी निकल कर सामने आए हैं और अपने दर्शकों तक हम जानकारी पहुंचा दें कि जो हमने सर्वे में तीसरा सवाल पूछा था, उसमें हमने पूछा कि नींद की समस्या के चलते क्या आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ा है। तो ऐसे में इसके जो रिजल्ट निकल कर सामने आए हैं वो थोड़े हैरान कर देने वाले हैं, क्योंकि 23% लोग ऐसे हैं जिन्हें नींद की वजह से डॉक्टर के पास जाना पड़ा। आप ये समझिए, नींद को जो हम हल्के में लेते हैं उस वजह से लोगों को डॉक्टर के पास भी जाना पड़ा, और 77% लोगों ने ना कहा है, यानी कि नहीं, उन्हें नहीं जाना पड़ा। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अपने सर्वे के चौथे सवाल को लेकर। कमजोर या फिर कच्ची नींद के लिए आप किन कारणों को जिम्मेदार मानते हैं, ये हमने पूछा था। और इसमें किस तरीके से आंकड़े निकल कर सामने आए वो आप देखिए। जहां मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा करना, ये 36% लोगों ने माना है, और शराब का ज़्यादा सेवन 8% लोगों ने माना, और सोने का तय समय नहीं है, ये 18% लोगों का मानना है, और अधिक व्यस्त दिनचर्या 32% लोगों ने मानी, और कुछ कह नहीं सकते 6%, यानी कि 6% लोग कंफ्यूज नजर आए, वो किसी भी बात पर जो है अपनी राय रखते नजर नहीं आए। यानी कि एक बड़ा कह सकते हैं कि खेमा ये भी है जिसने ये माना है कि मोबाइल की वजह से हम सो नहीं पाते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर आनंद शुक्ला जी बने हुए, सीधे उनका रुख करेंगे। आनंद साहब, जिस तरीके से यहाँ पर नींद को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, नींद को लोग कमतर आंकते हैं, ऐसे में अगर बात की जाए नींद को लेकर, किस तरीके से एक बेहतर नींद ना लेना हमारे हेल्थ के लिए जो है
एक बड़ा कह सकते हैं कि बीमारी का कारण बन सकता है। जिस तरीके से हमारा पहला आंकड़ा सामने आया था उसमें हमने देखा 45% लोग आनंद जी ऐसे हैं जो कि 7 से 8 घंटे की नींद नहीं ले पाते, वो केवल 5 से 6 घंटे की ही नींद ले पाते हैं। उनमें से 15% के करीब लोग ऐसे भी हैं जो कि केवल और केवल 4 घंटे से भी कम की नींद लेते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पे बड़ा लाज़मी है, लेकिन चूँकि इंडिया है, यहाँ पे यौगिक प्रक्रियाएँ लोग करते हैं, उसमें इन्हें यौगिक नींद ले लेते हैं लोग, जिसका ये कहा जाता है कि 20 मिनट बराबर 1 घंटे का स्लीप होता है। तो ये एक ऐसी आंकड़े हैं जिससे कि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी अच्छी है और ये कवर हो जाता है और आदमी को रेस्ट मिल जाता है। जी, अदरवाइज बड़ी समस्या है जो स्लीप, स्टीरॉयड एंड सेक्स, थ्री थिंग्स आर मिक्सिंग टुगेदर। विदेशों में ये तीनों चीज की बड़ी अनकॉमन स्थिति है, लेकिन हम लोगों के यहाँ इतना ज्यादा नहीं है। जो अभी आपने बताया कि 77% लोग नहीं गए डॉक्टर्स के पास, उसका कारण ये है कि इमोशनली बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल्स हैं हमारे इंडियंस, और हमारे जो दोस्त मित्र हैं दे आर वेरी मस्ट आपस में एडजस्टेबल है। फिर बॉडी नीड्स की स्ट्रेन डिफरेंट है, ऑक्सीटोसिन की डिमांड बहुत कम होता है, पेयरिंग इफेक्ट कम है, इसलिए यौगिक प्रक्रियाएं और धार्मिक प्रवृत्तियों में नॉन टच टेक्निक होने के कारण इन लोगों को जो स्लीप मिलती है वो यौगिक स्लीप होती है, और उसमें मेलेटोनिन का सिक्रेशन की कम जरूरत होती है, और इस तरीके से बैलेंस हो जाता है। तो ये एक बहुत जी, हमने स्टडी किया सुभारती मेडिकल कॉलेज में, कि देखा कि हम 5-6 घंटे अगर इस तरीके की स्लीप लेते हैं, जो प्राणायाम वाले हैं या सूर्य नमस्कार वाले हैं या योगा वाले हैं, तो उनको बहुत अच्छी ऑक्सीजन मिल जाती जी, है, तथा बहुत अच्छा उनका रेस्पिरेटरी वर्क हो जाता है, और एंटीऑक्सीडेंट्स के भी कवरेज बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसलिए इंडिया में तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं। जी, और वैसे अगर आप हार्ड वर्कर हो और आपको क्राइसिस दिख रही है स्लीप की, डिमेंशिया हो रहा है, मैंने याददाश्त भूल रहा है, जी, तो आप 1 दिन एक्स्ट्रा स्लीप 2 दिन लगातार सोएं, सैटरडे को आप छुट्टी ले लें, और सैटरडे संडे 2 दिन आप खूब आराम से सोएं, जी, कोई दिक्कत नहीं होती। जी, इसमें अगर अल्कोहल वाला भी बंदा है वो भी एडजस्ट कर लेगा। जी सर। जी, ठीक है। भावना जी, मैं आपका रुख करूँगा, साइकोलॉजिस्ट हैं आप, और मैं सही स्लीपिंग पैटर्न साइकिल जो है आपसे समझना चाहूँगा। और इसमें एक चीज़ कही जाती है भावना जी, मैंने भी कई जगहों पर पढ़ी थी कि इसमें रैम और नॉन रैम नींद भी होती है। ये क्या होता है? किस तरीके से ये इम्पैक्ट करता है? देखिए, रेम होता है डीप स्लीप, जिसमें आपकी बॉडी आराम से कर रही है। इसमें यही चीज़ है कि आपकी बॉडी इस पोज़ीशन पे पहुँचती है, आपका माइंड जो रिलैक्स स्लीप होती है। अब क्या होता है, अगर हमारी रिलैक्स स्लीप नहीं है, हम बार-बार उठ रहे हैं, जी, तो हमारा शरीर और माइंड बार-बार अलर्ट पे आ रहा है। वो जी, उस पोज़ीशन पे जा ही नहीं पा रहा जहाँ वो डीपली आराम से सो सकता है विदाउट कोई डिस्टर्बेंस के। क्योंकि हमारी बॉडी और हमारा दिमाग तब हील होता है जब हम आराम से सो सकते हैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के। और जी, इसमें मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी, एक होता है इंसोम्निया और एक होता है स्लीप डेप्रिवेशन। अब इंसोम्निया में होता है जिसमें इंसान को नींद नहीं आती है। जी, वो एक मेंटल प्रॉब्लम है, उसमें मेडिसिन लेनी पड़ती है नींद की। स्लीप डेप्रिवेशन में क्या होता है, आप अपने आप को सोने नहीं दे रहे हो। जैसे सोशल मीडिया की बात हुई, अभी आजकल लोग क्या है कि सोशल मीडिया पे इतना कंटेंट आ गया है कि आप रात को गलती से स्क्रॉल कर लो तो आप उस स्पाइरल में चले जाते हो। आपकी नींद का एक वो जो टाइम आता है जिसमें आपको जबरदस्त नींद आती है और आप सो नहीं पा रहे होते हो क्योंकि आप कंटेंट देख रहे होते हो, तो एक टाइम आता है वो नींद भी चली जाती है और फिर सोने के बाद भी आप सो नहीं पा रहे क्योंकि आपका माइंड और बॉडी इतना टायर्ड हो गया है कि आप वापस सो ही नहीं पा रहे। तो ये भी बहुत चीज होती है। तो लोगों को बहुत जरूरी है माइंडफुल होना कि अगर उनको एक नींद आ रही है स्पेसिफिक टाइम पे रात को, बहुत जरूरी है डिस्ट्रैक्शंस को साइड रख के और सोना। जी। आनंद जी, मैं आपसे बात करूंगा स्ट्रेस और डिप्रेशन को लेकर। स्ट्रेस और डिप्रेशन का कितना असर नींद पर पड़ता है? क्योंकि